हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारा के बारे में, जिनके चैनल का नाम है ताराहुल। और तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो तारा को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि जो तारा है वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की वो रहने वाली हैं और आजकल वो अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में गई हुई हैं रहने के लिए। तो अभी 1 या 2 दिन पहले तारा ने एक ब्लॉग डाला था जहाँ पर को तारा ने अपने हेटर्स को जवाब दिया था, क्योंकि तारा को ना अक्सर ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि आपको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, आप ओवर एक्टिंग करते हो। तो लोगों का जो कमेंट करने का सिलसिला है ना, एक तो ओवर एक्टिंग के बारे में और दूसरा कपड़ों के बारे में। तो ये जो सिलसिला है ना, ये काफी पुराना है। तारा को बहुत पहले से इस तरह के कमेंट आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक ओवर एक्टिंग वाली बात है ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो तारा है भाई वो ओवर एक्टिंग करती है। तो भाई उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई कोई इंसान एक्टिंग करेगा या फिर ओवर एक्टिंग करेगा तो भाई वो कितने दिन कर लेगा। आप तारा के पुराने ब्लॉग देखना, आप तब से देख लेना जब से तारा ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो भाई उसका बोलने का तरीका ही उस तरह का है। तो भाई आपको अगर वो ओवर एक्टिंग लगती है ना, तो भाई आप गलत सोचते हो। वो ओवर एक्टिंग नहीं है। हर किसी का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो भाई तारा का भी अलग है, तो आप उसको ओवर एक्टिंग का नाम दे देते हो। भाई एक्टिंग वो होती है जो 2 या 3 दिन करी जाती है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना कोई ओवर एक्टिंग करेगा या फिर एक्टिंग करेगा। भाई कोई हमेशा के लिए थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेगा, इतना तो आप सोचो ना जरा। और तारा कोई नई ब्लॉगर तो है नहीं, आपने भी देखा ही होगा। तारा 2 या 3 साल से ब्लॉगिंग कर रही है और भाई वो 2 या 3 साल से क्या एक्टिंग कर लेगी। भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 2 या 3 साल तक लगातार एक्टिंग करे या फिर ओवर एक्टिंग करे। तो आप लोग जो तारा के बिहेवियर को और उसके बोलने के तरीकों को ओवर एक्टिंग का नाम दे देते हो ना, तो भाई आप लोग गलत सोचते हो। वो ओवर एक्टिंग नहीं करती है, उसका बोलने का तरीका ही वैसा है। वो आपको ओवर एक्टिंग लगती है तो भाई ये आपकी सोच है। और जो लोग तारा को बहुत पहले से देख रहे हैं ना, अगर वो भी अभी भी इस तरह के कमेंट करते हैं तारा को कि वो ओवर एक्टिंग करती है, वो ओवर एक्टिंग की दुकान है, तो भाई ये सोच तो यही बताती है कि आप लोगों का जो नजरिया है ना दूसरे को पहचानने का, तो उसमें कमी है। क्योंकि आप लोग दूसरे इंसान को पहचान नहीं पाते हो कि वो किस तरह का है। क्योंकि अगर आप लोग नए नए हो ना, तो भाई नए नए बंदे को तो ये चीज़ जल्दी ऑब्जर्व नहीं हो पाती है। लेकिन जो इंसान बहुत पहले से तारा को फॉलो कर रहा है, बहुत पहले से तारा के ब्लॉग देख रहा है, क्योंकि तारा को ना ये ओवर एक्टिंग वाले कमेंट अभी से नहीं बहुत पहले से आते हैं, तो भाई ये उनकी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है। अगर उनकी सोच दूर की होती ना, तो भाई अब तक वो जान चुके होते कि तारा का जो बिहेवियर है, तारा का जो बोलने का तरीका है भाई वो अलग तरह का है। तो उसको वो अभी भी ओवर एक्टिंग का नाम दे रहे हैं। तो भाई वो अपनी सोच के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी सोच है ना वो बिल्कुल भी दूर की नहीं है। वो लोग दूसरे इंसान को पहचानना बिल्कुल भी नहीं जानते। और जिस इंसान की सोच दूर की होगी और भाई जिसका जो दिमाग होगा ना वो तेज होगा और जो थोड़ा सा भी समझदार होगा ना, तो वो 2 या 3 साल से अगर तारा को देख रहा है तो वो इतना तो समझ ही गया होगा कि तारा का नेचर कैसा है और तारा का जो बोलने का तरीका है वो है ही इस तरीके का। और कुछ लोग हैं जो अभी भी उसको ओवर एक्टिंग का नाम देते हैं। तो भाई वो सोच रहे होंगे कि वो तारा को नेगेटिव कमेंट करके उसका मॉरल डाउन कर लेंगे, लेकिन आप लोग ना गलत सोच रहे हो। ये आप अपनी सोच दिखा रहे हो कि आपकी जो सोच है वो कितनी नेगेटिव है, या फिर उस आपका जो सोचने का तरीका है वो कितना छोटा है, छोटे लेवल का है। तो मैं यही बोलूँगी उन लोगों को जो अभी भी तारा के बिहेवियर को ओवर एक्टिंग का नाम देते हैं, उसको 2 या 3 साल से देखने के बाद, तो वो लोग कमेंट करके यही दिखा रहे हैं कि जो उनकी सोच का लेवल है वो कितना लो है। और अब बात करते हैं तारा के कपड़ों के बारे में। तो जैसे कि तारा पहले से ही आपने देखा होगा कि वो हर तरह के कपड़े पहनती है। वो सूट भी पहनती है, वो साड़ी भी पहनती है और इसी के साथ वो जीन्स टॉप वगैरह भी पहनती है। तो मैंने हमेशा से तारा को सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगला बंदा जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसको उस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर कोई भी इंसान जिस तरह के भी कपड़े पहन रहा है तो भाई उसे एक बार ये देख लेना चाहिए कि वो जिस तरह के कपड़े पहन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समाज में जाने लायक नहीं है या फिर वो हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। तो भाई इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए जिन कपड़ों से हमारे समाज में गलत असर पड़े या फिर गलत मैसेज जाए। क्योंकि जो तारा है ना भाई वो उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करती है और तारा के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जो तारा है उसका जो ससुराल है वो
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो तारा के गाँव के लोग भी होंगे, जो तारा के सब्सक्राइबर्स होंगे। तो ऐसे लोगों के सामने अगर तारा ने कोई गलत कपड़ा पहन दिया तो भाई वो लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई जो देवभूमि से बिलोंग करता है तो और वहाँ के जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं ना वो अक्सर ऐसे कपड़े पहनते हैं, साड़ी या सूट ही पहनते हैं। तो अगला बंदा जीन्स टॉप वगैरह पहनेगा तो भाई वो लोग कमेंट करते ही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से उसी तरह का माहौल देख रखा है। क्योंकि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना भाई, वो अपने ज़माने में इस तरह के कपड़े पहना करते थे, साड़ी सूट वगैरह। वो तो अभी लोग कंफर्टेबल होने के हिसाब से अपने अपने लिए कपड़े चूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कपड़ों को पहनना चाहिए। वरना भाई आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि लोग किस किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। भाई अब उनको तो कोई रोक नहीं सकता, भाई उनको खुद सोचना चाहिए कि जिस तरह के वो लोग कपड़े पहन रहे हैं क्या वो समाज में जाने लायक हैं भी या नहीं भी। भले ही कि वो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको कोई रोक नहीं सकता कि हम कैसे भी कपड़े पहने, हाँ वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक होता है ना भाई अपने समझदारी से भी तो लोगों को चलना चाहिए ना। उनको ये तो सोचना चाहिए कि हम जिस तरह के कपड़े पहनकर समाज में जाएंगे, खासकर उस तरह के कपड़े जिनसे हमारा अंग प्रदर्शन होता हो, तो क्या इस तरह के कपड़े हमको शोभा देते हैं, क्या ये लोगों में जाने लायक हैं भी या नहीं। क्या हमारे बूढ़े बुजुर्ग या फिर कोई अगला बंदा जो हमसे एज में बड़ा है, जो हमारे पिताजी की उम्र का है, जो हमारे दादाजी की उम्र का है, अगर वो हमको इन कपड़ों में देखेंगे तो भाई उनको कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा हमको देखने में। तो मुझे लगता है ना कि लोगों को ये सब सोच कर भी कपड़े पहनने चाहिए। और तारा भी एक ब्लॉगर है, तो भाई बहुत सारे लोग तारा को देखते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो बुजुर्ग भी होते होंगे, तो उनको भी तो थोड़ा अजीब सा लगता होगा ना देखने में। और बाकी तो भाई अपनी अपनी समझदारी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इसी तरह के कपड़े पहनो। बस मुझे लगता है लोगों को खुद समझदारी, अपनी समझदारी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। और बाकी अगर उनको पहनना है तो भाई वो अपने घर में पहन सकते हैं, लेकिन हर टाइप के कपड़े को ब्लॉगिंग में दिखाना ये चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि ब्लॉगर्स को ये भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा तारा ने अपने हेटर्स को एक बात बोली जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। तारा ने ये बोला कि भाई आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हो, ये 2025 आ गया है। तो भाई मुझे तारा की ये बात इसलिए गलत लगी ना, क्योंकि तारा ने ये बात बोलकर एक गलत एग्जाम्पल पेश किया है, खासकर उन लोगों के बीच में जो लोग तारा को फॉलो करते हैं और जो तारा के सब्सक्राइबर्स हैं, तारा के फ़ैन हैं। तो भाई आने वाले टाइम पर तो भाई इस हिसाब से लोग कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे, और क्या वो यही बोलेंगे कि भाई अभी तो 2030 आ गया है, 2035 आ गया है, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो। भाई कपड़े ज़माने के हिसाब से नहीं, मर्यादा के हिसाब से पहनने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी कपड़े पहनो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करो, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आपके जो भी आप बयान देते हो, क्या उनसे समाज के बीच में कोई ऐसा मैसेज तो नहीं जाएगा जिससे समाज पर बुरा असर पड़े, या फिर समाज के लोग जो है वो गलत रास्ते पर चलें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो आपके फ़ैन होंगे, तो वो आपकी इन बातों का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कल के दिन वो क्या पता कैसे कपड़े पहने और वो यही बयान दे कि भाई आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हो, जब उनको कोई बोलेगा कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। तो भाई मुझे ये लगता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के का सम्मान रखते हुए भी इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि उनको हमें देखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। क्योंकि हम भाई अकेले इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। बाकी भाई सब लोग समझदार हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कैसे कपड़े पहनने, कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं। और बस मुझे अपनी यही बात बोलनी थी आज की वीडियो में। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।